आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। वी हैव सक्सेसफुली एंड सेफली लैंडेड ऑन मून। बच्चों, पहले एक टाइम था इसरो की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, इंपॉर्टेंस नहीं देता था इसरो को कोई। नासा की तरफ सारे जाते थे, नासा पे सारे दुनिया का टैलेंट था, सारी दुनिया का पैसा भी था। आज बच्चों इसरो ने कम सोर्सेज में और अपने देश के टैलेंट के बलबूते पर बच्चों इतना बड़ा मिशन मून के साउथ पोल के ऊपर, जो हमारा चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सेफली सक्सेसफुली लैंड किया है बच्चों। हमने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसके हम सक्सेसफुली सेफली लैंड करने में सफल नहीं हो पाए थे, हमारा वो फेलियर हो गया था। उस टाइम के हमारे इसरो चेयरमैन के शिवान साहब ने बहुत ही इमोशनल स्पीच दिया था, जिससे मतलब देश भर में एक तरीके से बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बच्चों, इस बार एस सोमनाथ जो हमारे पिछले चेयरमैन के सिवान के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, देश का नाम रोशन किया और चंद्रयान 3 जो चंद्रयान का तीसरा मिशन था भारत की तरफ से, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया, उसको सेफली लैंड करवाया। बच्चों, ये चंद्रयान 3 14 दिन तक चांद की सतह पर रहेगा और चांद के ऊपर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जिससे बच्चों हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बच्चों, आपको मैं एक बात खुशखबरी के तौर पर बताना चाहूंगा। बच्चों, चंद्रयान 3 जो हमने सक्सेसफुली दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर बच्चों पहले 3 देश जा चुके हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। पर बच्चों, अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव पर भारत जाने वाला पहला देश बन गया है। हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है बच्चों, हम सबको अपने ऊपर ताली देनी चाहिए। बहुत अच्छा, देश के लिए बहुत अच्छी मोमेंट। थैंक यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको 2-3 दिन टाइम नहीं दे पाया ड्यूटी के कारणों से। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम थोड़े सीटेट के क्वेश्चन पेपर था जो टीजीटी लेवल का, उसके साइंस एंड मैथ वाले पेपर के मैथ के क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन मिक्सअप सेशन होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन एलजेब्रा का करने जा रहे हैं। एलजेब्रा के अंदर बार को बोल रखा है, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 198 इंटू रूट ऑफ 550। क्या है हमारे पास? वर्गमूल दे रखा है। एक्स किसके बराबर है? 198 वर्गमूल और गुणा में 550 वर्गमूल, और वाई दे रखा है घनमूल के अंदर, क्यूब रूट के अंदर। वाई हमारा क्या है? 99 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 363 क्यूब रूट, 99 घनमूल गुणा 363 घनमूल। सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको काउंट करें, अगर ये वैल्यू हमारे को मल्टीप्लाई में दे रखी है, देखो अगर ये वैल्यू हमारे को मल्टीप्लाई में दे रखी है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इनको हम एक अंडर रूट के नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों की पावर, इसको बोल सकते हैं क्या, पावर हमारी 1/2 है, इसकी भी और इसकी भी। वर्गमूल को क्या बोलते हैं हम? पावर 1/2। और घनमूल को क्या बोलते हैं? पावर 1/3। ये हमारा घनमूल है, इसको बोल सकते हैं हम 99 की पावर 1/3 इंटू 363 की पावर 1/3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 198 की पावर 1/2 इंटू 550 की पावर 1/2। ये हमारी एक्स की सोल्यूशन बन जाएगी। अब बच्चों, तो दोनों साइड पावर हमारी इक्वल है, इधर भी पावर इक्वल है, तो क्या करेंगे हम? एक्स वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा? अंडर द रूट के अंदर 198 इंटू 550 हो जाएगा हमारे पास ये, और सारे की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? ये आ गई वैल्यू। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसका एलसीएम ले सकते हैं। हमारे पास क्या है एलसीएम? सबसे पहले 198 को ब्रेक कर लो। पहले 198 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2 पे जाएगा। सबसे पहले तो 99, 3 पे, फिर 33, फिर ये अगेन 3 पे, ये 11, ये 11 पे, ये 1। इसको बोल सकते हैं बच्चों क्या बन गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और साथ में 11। अब बच्चों क्या करेंगे हम? यहाँ पे इसका ले लेंगे यहाँ पे रूट 550 का।
550 का रूट क्या बनेगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई कर 2 से कर लेंगे सबसे पहले, 275 हो जाएगा। फिर 5 से ये हो जाएगा 5 और ये 5, फिर 5 से कर लेंगे ये हो जाएगा 11 और ये 11 से करेंगे तो ये 1। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 5 5 और ये 11। ठीक है ना बच्चों, सारे की पावर क्या है 1/2 हमारे पास। अब बच्चों जो जो पेयर बन रहे हैं ना, पेयर बन रहे हैं हमारे पास, उसको हम बाहर निकालते जाएंगे क्योंकि क्या है हमारे पास पावर 1/2 है। अब सारा क्या है हमारे पास वर्गमूल के अंदर है, ये वर्गमूल के अंदर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11, तो ये बाहर निकल जाएगा 11 एक तो, ठीक है ना। और एक ये 2 रहा, एक ये 2 रहा, एक ये 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या है हमारे पास 2 बार 3 है, तो 1 3 ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बच्चों 5 है, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा। 2 चला गया, 3 चला गया, 11 चलेगा, 5 चला गया। ये वैल्यू हमारे पास लास्ट बच गई, x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, x के इक्वल होगा। ये क्या वैल्यू बन गई x की बच्चों, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 22, उसको 3 से करेंगे 66, 66 पंजे 330। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ये 330 आ गया x की वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y में हमारे पास क्या पड़ा बच्चों, हमारे पास क्यूब रूट है ना, तो 3 पेयर लेने पड़ेंगे हमारे को इसमें। ये पेयर देखो हमारे पास बच्चों ऐसे बन गया था, ये 2 का 2 से पेयर बन गया, और मल्टीप्लाई 3 का 3 से बन गया, मल्टीप्लाई 5 का 5 से बन गया, और 11 का 11 से बन गया, ठीक है ना। सारे की पावर 1/2 थी। ये देखो बच्चों 2 गुणा 2 है, तो इसको बोल सकते हैं हम 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी हमारे पास 1/2 है। 1/2 है तो 2 से ये 2 कट गया था, तो हमारे पास 2 की पावर 1 बच गई थी, इसलिए 2 बार निकाला था बच्चों इसके अंदर। समझे ना बच्चों, क्या करा था हमने, मान ले 2 का पेयर बनाया था, 2 का पावर की इसकी पावर वही है 1/2 हमारे पास। अगर 2 का पेयर लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, है 2 वैल्यू लेंगे 2 गुणा 2, और बाहर क्या पावर इसकी 1/2 है, तो 2 से 2 कट के वैल्यू इसकी 2 की पावर 1 बचेगी, 2 की पावर 1 मतलब 2। इस तरीके से बच्चों ने इसको बाहर निकाला था पेयर को, ठीक है ना जी। अब बच्चों इसको निकालते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास देखो, चेंज करना पड़ेगा। ये देखो क्या है बच्चों हमारे पास 99 इंटू 363, सारे की पावर 1/3 हो जाएगी। 99 का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, पहले 3 पे, फिर 33, फिर 3 पे, फिर 11, फिर 11 पे ये 1, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 363 कर लेंगे एलसीएम यहाँ पे। 363 में सबसे पहले 3 पे जाएगा ये 121, फिर 11 पे ये 11, फिर ये 11 पे ये 1। वैल्यू क्या बच गई हमारे पास बच्चों, इसका आएगा 99 का 3 इंटू 11, और इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 इंटू 11, सारे की पावर कितनी है बच्चों 1/3। ये यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन बन गई हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए। ये इक्वल किसके है बच्चों, हमारे पास y के इक्वल है। हमने जब यहाँ पे वर्गमूल था तो 2 का पेयर बनाए थे, अब हमने बनाया 3 का पेयर। ये 3 इंटू 3 बोल सकते हैं इसको, और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 11 गुणा में 11 गुणा में 11। हमने इसको क्या किया, अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर 1/3 है। इसकी पावर 3 की पावर 3 गुणा 1/3, तो 3 की पावर 1 बच जाएगा, 3 की पावर 1 मतलब 3, और 11 की पावर 1/3 है, 11 की पावर 3 गुणा उसकी पावर 1/3, तो 1/3 से 3 कट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 11 की पावर 3 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1, तो ये बच गया हमारे पास 11 इक्वल टू किसके है y के। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 33। y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी हमारे पास, ये 3 गुणा में 11 इक्वल टू 33। y की वैल्यू हमारे पास 33 आ गई। एक बार दोबारा देखो क्या आया हमारे पास, ये 99 था मल्टीप्लाई 363 था, 99 की पावर 1/3 और 363 की पावर 1/3,
हमने इनका एलसीएम लिया, इसको क्या किया, रैशनलाइज कर लिया, खोल लिया, एक्सपेंड कर लिया इसको हमने। एक्सपेंड करने से इनकी वैल्यू ये आएगी। मैंने बताया था वर्गमूल में हम दो दो का पेयर बना रहे थे, घनमूल में तीन तीन का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू इसकी, 3 की पावर 1/3, ये आ गया हमारे पास 3, और 11 की पावर इस तरीके से ये आया था हमारे पास 11 ऐसे। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, ये 33 इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों वैल्यू किसकी चाहिए हमारे को, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू चाहिए थी ना। 1/x की वैल्यू 330, 1/y की वैल्यू 33, x की वैल्यू 330, y की वैल्यू 33, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे का एलसीएम 330, ऊपर का बच्चों 330 से 330 कट गया 1, 330 बटे 33 10, 11 बटे 330 ये कट के आ जाएगा 1/30। ये हमारी बच्चों वैल्यू आ गई 1/x प्लस 1/y की। देखो बच्चों इसको ध्यान से, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x 1/x प्लस 1/y की। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मुश्किल था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। हमने इसके अंदर क्या क्या रूल यूज किया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये बच्चों हमारे पास एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक है जिसमें हमने ये निकालना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा में काम आएगा और स्क्वायर रूट क्यूब रूट आगे भी काम आएगा नंबर सिस्टम के अंदर भी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, हम टाइप 2 कर रहे हैं, सीटेट वाले पेपर में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया था बच्चों। इसके अंदर क्या था, p की वैल्यू दे रखी थी 12.34 मल्टीप्लाई 10⁻10, 10 की पावर 10 है यहाँ पे, और माइनस में क्या बच्चों 5.67 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ठीक है ना बच्चों। ये दे रखा है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, p को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर हमारे पास a की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू ये होगी, तो ये होगी। हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे को p का वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में से क्या वैल्यू बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ रहे हो बच्चों किस तरीके से करेंगे इसको क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो बच्चों सबसे पहले हमारे को स्टेटमेंट क्या दे रखी थी, p इज इक्वल टू 12.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 माइनस में 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब बच्चों देखो हमारे पास सबसे पहले एक चीज देंगे हमारे को, इसके अंदर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कॉमन वैल्यू बच्चों वह वैल्यू होती है जो दोनों के अंदर पॉसिबल हो। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है, अगर जैसे यहाँ पे 4 - 2 है, ठीक है ना, तो 4 क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 1। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 गुणा में, 2 को कॉमन निकाल क्या बन जाएगा 2 - 1, इस तरीके से क्या 2 गुणा में 1 बन जाएगा, वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से क्या हमारा कॉमन वैल्यू लेनी है, कॉमन क्या आ रही है इसके अंदर से, ठीक है ना बच्चों। क्या करेंगे देखो इसके अंदर से, इधर हमारे पास 10⁻9 है, इधर हमारे पास 10⁻10 है, तो कैसे निकालेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी ना, जो छोटी पावर होगी उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अगर बच्चों फ्रैक्शन में दे रखी है 1/10 की पावर 10 और 1/10 की पावर 9, तो अब हम लेंगे बड़ी बड़ी वैल्यू को कॉमन, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को बाहर कॉमन निकालेंगे और बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रख देंगे। क्या बची देखो बच्चों हमारे पास वैल्यू 10⁻9 कॉमन निकाल लिया बच्चों ने इसमें। अब इधर क्या है 12.34, इधर बच जाएगा 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 9 गई, 10 की पावर 1 बच जाएगी, और माइनस में क्या था बच्चों 5.67, और 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 9 गई, 0 बच जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर बच्चों अगर 0 है तो उसकी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। 5.67 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी 5.67 ही आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या बच्चों 10 की पावर 1 मतलब 10 आ जाएगा हमारे पास, ये 10 की पावर 9, और ये वैल्यू कितनी है बच्चों 12.34 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 123.4 बच जाएगा, और ये कितना है 5.67, ठीक है ना। 10
रेस टू की पावर 9। अब इसमें से अगर जो आगे जीरो लगानो पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, इसमें से माइनस कर लेंगे इसको 123.40 माइनस 5.67। ये वैल्यू हमारे पास माइनस करके क्या बन जाएगी, 0 में से 7 गए 3, ये 3 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7, ठीक है ना। 2 में से 5 गए 7 और ये 1 और ये 1, ठीक है ना बच्चों। क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, ये 117.73, ठीक है ना। अब बच्चों क्या है, इसमें से अगर मेरे को 10 की पावर 1 कॉमन निकालनी है, ठीक है ना। हमारे पास एक ऑप्शन में 9 तो पावर है नहीं ना हमारे पास कहीं भी, हमारे को क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 9 को 10 की पावर 10 बनाना पड़ेगा। 10 की पावर 10 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ये p इज इक्वल टू कर रहे हैं हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 से ही तो डिवाइड करते हैं और 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर हमारे को 10 की बढ़ानी है ना। यहाँ पे 10 की पावर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही डिवाइड कर देंगे इसको। 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 10 की पावर 1 बोल सकते हैं ना। अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम उस नंबर की पावर 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इधर बढ़ जाएगा हमारे पास ये 10 की पावर 10 और अंदर बच जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 11.773। अब बच्चों देखो किसी पॉइंट में है हमारे पास 11 पॉइंट, सारों में 1.1 वाला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको 1 लेने की बजाय 2 लेके देख लेंगे पावर। यहाँ पे हमारे को क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन में से लेना, क्वेश्चन ऑप्शन में से आंसर निकालना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 से ही डिवाइड कर देंगे इसके अंदर। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 को क्या बोल सकते हैं बच्चों, 10 रेस टू की पावर 2 बोल सकते हैं ना। 10 रेस टू की पावर 2 इंटू 10 रेस टू की पावर 9, ये हो जाएगा हमारे पास कितना मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.1773, ये आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अगर पावर साथ बेसिक नंबर हमारा सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है हमारी, तो क्या बन जाएगी बच्चों, ये 10 की पावर 2 प्लस 9 और साथ में मल्टीप्लाई में 1.1773, तो पावर क्या बन जाएगी बच्चों, 10 की पावर 11 और मल्टीप्लाई 1.1773। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 1.1773 रेज़ टू की पावर 10 इंटू 11, 10 की पावर 11 साथ में, तो ये वाली वैल्यू बच्चों हमारे पास इस ऑप्शन में मिल रही है। 10 की पावर 11 इसमें और इसमें है, और ऑप्शन पॉइंट के बाद क्या है 1.1773, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखो बच्चों क्वेश्चन को, क्या है हमारे पास, हमने क्या हमारे को वैल्यू दे रखी थी, क्या थी 12.34 गुणा में 10 की पावर 10 माइनस 5.67 गुणा 10 की पावर 9। इसको हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना था p की वैल्यू को। p की वैल्यू अगर उसको ऐसे लिखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे। सबसे पहले जो छोटी पावर होगी उसको हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक है ना बच्चों। छोटी पावर को कॉमन निकालेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, 10 की पावर 9 कॉमन आ गया बाहर और उसके बाद ये वैल्यू बच गई अंदर की, ठीक है ना। ये वैल्यू बच गई, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 10 की पावर 9 आ गई, यहाँ पे सोल्व करके आ गई वैल्यू हमारे पास 117.73। अब बच्चों किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे को क्या था, पावर बार 9 बच रही थी, पावर बार 9 बच रही थी हमारे पास, ऑप्शन में 10 और 11 अवेलेबल थी, तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखा, हमारे पास 10 पावर आ जाए। फिर हमारे पास वैल्यू आ रही थी 11.773, किसी ऑप्शन में 11.773 नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड किया। ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 10 की पावर 9 हमारे पास पहले से थी। ये पावर बढ़ गई हमारे पास 11 और ये वैल्यू बढ़ गई हमारे पास इतनी 1.1773। ये 10 रेज़ टू की पावर 11 इंटू 1.1773। नोट कर लो बच्चों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों आते हैं एग्जाम्स में, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया नंबर देके जाएंगे अगर आपको पढ़ोगे इनको। बच्चों दोस्तों अलजेब्रा का एक अलग क्वेश्चन एक और आया हमारे पास इस पेपर में ही। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे को वैल्यू दे रखी है, कोई वैल्यू है जैसे 313632, इसको देखा है p के स्क्वायर q की पावर 5 और r की पावर 4 के इक्वल में। और इसके अंदर बच्चों हमारे को एक और बात दे रखी है, p के और r क्या हमारे पास प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 लाइक दैट। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं बच्चों। इसका सोल्यूशन करने का बेसिक तरीका ये है हमारे पास। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे वैल्यू का 3, 1, 3, 6, 3, 2। सबसे पहले बच्चों देखो, सबसे छोटी नंबर पे डिवाइड करेंगे इसको हम। 2 पे डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। ये हो जाएगा कितना? 1, 5, 1, 6, 8 और 1 और ये 6 हो गया बच्चों ये। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये 7, ये 8, 4, 0 और ये 8। फिर 2 से करेंगे, ये 3, ये 9, ये 2, ये 0, ये 4। फिर 2 से करेंगे 19, ये 12 पे 6, 0, ये 2। फिर 2 से कर लेंगे इसको बच्चों, ये हो जाएगा 9, 8, 0, 1। यहाँ तक बच्चों हमारे पास कितना हो गया? 2 से। अब बच्चों देखो क्लियर कट हमारे देखते चलिए, पावर किसकी ले रहे हैं हम? हमारे पास पावर चाहिए 2 की, सॉरी पी की पावर 2 होनी चाहिए। क्या होगी पावर? 5 और आर की पावर 4 होनी चाहिए। देखो बच्चों हमारे पास 5 पावर वाला कौन सा है? एक ही टर्म हमारे पास। ये देखो 5 आ रही है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब हम मान सकते हैं, एग्जैक्ट हमारे को फिलहाल नहीं पता, क्यों की वैल्यू हमारे पास 2 हो सकती है। एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास 2 की वैल्यू। ठीक है ना? 2 की वैल्यू 5 पॉसिबल है। अब देखो बच्चों ये टर्म किससे डिवाइड हो रही है? 3 से हो रही है। 3 से कर देंगे, 3, 2, ये 2, 0, 6 और फिर 6 के बाद ये हो जाएगा 7। अब देखो बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों? नंबर ऐड करने पे वो नंबर 3 से डिवाइड होता हो, बस ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। इस तरीके से अगर 9 का करना हो तो नंबर ऐड करने पे 9 से डिवाइड होता हो, 9 का डिविजिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना? दोबारा देखो 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 7 18। फिर हो जाएगा हमारे पास 3 से। ठीक है ना? अब देखो 1, 0, 8 और ये 9 आगे बच्चे। अब दोबारा देखो 1 और 8, 9 और 9 18। फिर हमारे पास 3 में डिवाइड हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? ये 10, ये 3 हो जाएगा, 6 और ये 3। एक बार और 3 हो जाएगा बच्चों, ये 1, 2, 1 आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों सीधी सी बात हमारे को देखिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है। हम किसी को देखने की जरूरत है ही नहीं हमारे को। 11, फिर ये 11 आ जाएगा और ये 1 11 और ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। देखो बच्चों हमारे पास पेयर क्या क्या बन रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है? अब 3 के कितने बन रहे हैं? 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 के 4 है। और साथ में क्या बच्चों? 11 गुणा में 11। देखो बच्चों हमारे पास t की वैल्यू क्या पॉसिबल है? इसकी पावर 2 है। 11 की पावर 2 बोल सकते हैं हम। 3 की पावर कितनी है? 4 है, तो 3 की पावर हम 4 बोल सकते हैं। और 2 की पावर हमारे पास क्या है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना बच्चों? तो p की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास? यहां से p हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा बच्चों? कितना? किसकी पावर? 5 है। 5 हमारे पास 2 की है, तो क्या हो जाएगा? 2। और r हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 3, पावर 4 वाला। ठीक है ना? इसकी 3 की पावर कितनी? 4 है और r की पावर भी 4 है, तो r की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी बच्चों। और समझ लो, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। देखो बच्चों अगले बात क्या बोली थी हमारी, इसने हमारे क्या बात बोली? तीनों नंबर प्राइम होना चाहिए। अब देखो बच्चों 2 भी हमारे पास प्राइम आ रहा था, 3 भी प्राइम और 11 भी प्राइम है, तो ये हमारे पास इक्वेशन तो प्रूव हो रही है। मतलब हम क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या है? p प्लस क्यू माइनस 2r की वैल्यू निकालनी है। p प्लस क्यू माइनस 2r। p कितना है बच्चों? 11 प्लस क्यू कितना है? 2 और r कितना है? 3। 3 गुणा में 2, ये हो जाएगा 11 प्लस 2 13 और माइनस 6। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 7 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आशा करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसमें अगर वीडियो में कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे जरूर बताओ इस वीडियो के बारे में। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम ज्योमेट्री का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा बच्चों। आपको अगर एक बार समझ में आने लगा तो आप बिल्कुल, आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली टाइप में आप कर पाओगे इसको। और नहीं तो बच्चों एडवांस मैथ का हुआ ऐसे बना रहेगा, मुश्किल है मुश्किल है। बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, P इज ए पॉइंट, P इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB। हमारे पास कोई AB लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट है P। PQ इज अ रे सच दैट, ठीक है बच्चों, यहां तक क्वेश्चन क्या है हमारे पास। PQ हमारे पास एक AB लाइन है हमारे पास। देखो बच्चों ये हमारे पास एक AB लाइन है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे इसको लाइन को ले लिया हमने। ये क्या हमारे पास AB लाइन है, ठीक है ना बच्चों। ज्योमेट्री के अंदर बच्चों एक रूल होता है क्या, अगर कोई लाइन है इसके एंगल कितने होगा, इसके ऊपर टोटल एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। क्या बच्चों, अगर कोई AB लाइन है इसके ऊपर कोई भी एंगल बना रहा है तो वो 180 डिग्री का होगा। बच्चों अगर पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है वो पॉइंट P, ठीक है ना। P क्या वो हमने क्या है, रे है, एक रे मतलब किरण बुझा रही हमने P क्या हो, मतलब टॉर्च ले रहे थे हमने, एक लाइन में से हमने क्या टॉर्च को ऐसे निकाला तो टॉर्च की लाइट ऐसे गई, बच्चों मान लीजिए एक टेढ़ी लाइट, ठीक है ना। ये हमारे पास लाइट ऐसे निकल गई, ठीक है ना बच्चों। क्या बना हमारे पास, देखो इन्होंने क्या बोला, एंगल क्यू PB, ठीक है ना। ये P था, ये क्या हो जाएगा, और ये B हमारे पास पड़ा है, ये A पड़ा है। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं हमारे पास, एंगल क्यू PA है। सबसे पहले तो क्यू P और A, ये एंगल कितने डिग्री का बोला बच्चों इन्होंने, 7x का, 7x डिग्री का हमारे पास ये एंगल हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद इन्होंने क्या बात बोल लिया हमारे को बच्चों, एंगल क्यू PB, ये एंगल कितने डिग्री का बच्चों, ये एंगल बचता एंगल कितना होगा हमारे पास, ये 5x का, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई भी लाइन है ऐसे, कोई पर्टिकुलर लाइन है, इसके ऊपर मैं जितने मर्जी एंगल बना लूं, उन एंगल्स का सम कितना आएगा बच्चों, मतलब उसके देखो मैंने ये एंगल बना दिए, ये और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन अगर सभी एंगल्स को मैं ऐड कर दूं, इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। मतलब अगर ये पॉइंट A था, ये B था, ये पॉइंट B था, ये QRST हो गया। अगर हम एंगल निकालेंगे APB, ये हमारा कुछ होगा, QPR निकालेंगे, RPS निकालेंगे, SPT निकालेंगे और TPB निकालेंगे। इन सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी लाइन के ऊपर कितने मर्जी एंगल ड्रॉ कर लूं, एक पॉइंट के ऊपर, ये हमारे सारे एंगल बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कितने एंगल हो बच्चों, 1 2 3 4 5 एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। एंगल डिफरेंट हो सकते हैं हमारे पास, ये एंगल डिफरेंट हो, ये एंगल डिफरेंट हो, ये एंगल डिफरेंट हो, ये मैटर नहीं करता। हमारे को क्या पता है, एक चीज क्लियर क्या है, एक लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेंगे उन एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो बच्चों हम मान सकते हैं ये एंगल 7x और ये एंगल 5x, तो हम बोल सकते हैं ना टोटल एंगल कितना है, 7x प्लस 5x 180 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा। 7x प्लस 5x 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसको बोल सकते हैं हम 12x किसके बराबर, 180 डिग्री के। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 180 बटे 12, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 15 हमारी बच्चों x की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था बच्चों, 8x माइनस 10 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 10 इक्वल टू 8 गुणा में 15 माइनस 10, 120 माइनस 10, ये वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ये बच्चों हमारा सोल्यूशन है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और इसी को अगर हम करते जाए, अगर पता ना हो हमारे को तो बहुत लंबा बना देंगे क्वेश्चन को। 2 अक्षरों में क्वेश्चन खत्म होगा बच्चों हमारे पास। ये क्या किया था हमने, अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइन है उसके ऊपर हम एक पॉइंट पे एंगल बनाते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ एंगल बना रहे हैं खाली बच्चों एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ भी हमने एक पॉइंट पे बनाया था, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे बना रहे हैं। ये दोनों एंगल ऐसे हैं, एक एंगल लिया हमने APQ को और एक लिया हमने QPB को, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारे दोनों एंगल से सम कितना था, 180 डिग्री था, और 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, वैल्यू आ जाएगी हमारी कुल मिला के लास्ट में 110 डिग्री। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसी टाइप के और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप CTET के पेपर हो गए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखोगे इसके अंदर।
बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब कमेंट करो और प्लीज कमेंट्स में ये जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।